मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जूनियर केजी क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारी राइम्स और अल्फ़ाबेट सीखे थे, शेप्स वगैरह सब सीखा था। आज हम एक नया सॉन्ग सीखेंगे, वो है बीट्स ऑफ पेपर। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो की सारी राइम्स याद कर ली होगी, है ना? अच्छा, चलिए तो आज हम ये वाला सॉन्ग बीट्स ऑफ पेपर याद करेंगे। उसके पहले मैं आपको समझा देती हूँ क्या है बीट्स ऑफ पेपर। यहाँ मैंने एक पिक्चर बनाया है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये यूज मी और ये डस्टबिन है और ये डस्ट है, कचरा पेटी है ये और ये कचरा है। बीट्स ऑफ पेपर। इस सॉन्ग में आपको ये समझाया जा रहा है कि बीट्स ऑफ पेपर मतलब बीट्स पेपर के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं डस्टबिन के आजू बाजू। बीट्स ऑफ पेपर, बीट्स ऑफ पेपर, ठीक है। लेइंग ऑन द फ्लोर मतलब बहुत सारे पड़े हैं फ्लोर पे। कहाँ पड़े हैं? फ्लोर पे। मेक्स द प्लेस अनटाइडी मतलब वो प्लेस को अनटाइडी मतलब वो प्लेस को गंदा कर रहे हैं। तो पिक देम अप, उनको उठा के डस्टबिन में फेंकिए। आपको भी पता होगा कि कहीं पर भी कचरा फैलाना चाहिए नहीं, सारी जगह पे आपको अच्छा रखना चाहिए, सब स्वच्छ रखना चाहिए, सब नीट एंड क्लीन होना चाहिए। घर पे भी मम्मी आपको सिखाती है ना, क्या सिखाती है कि कहीं पे कचरा करना चाहिए नहीं। इवन दो घर में तो नहीं, बाहर भी कहीं पर भी, अपने क्लासरूम में, अपने रूम में, बाहर सोशल वर्किंग जहाँ सारी चीज़ें आती हैं, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस में, बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पर भी, रोड पे, जहाँ भी कुछ भी आप खाना खाते हो या फिर कुछ भी आपको कचरा आप करते हो, मतलब कोई भी चीज़ आपके पास डस्ट है तो उसको कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में। तो उसके डिपेंड आज ये वाला सॉन्ग है। हम ये करेंगे, पहले एक बार गा देते हैं, उसके बाद मैं एक्शंस के साथ उसको सिखाऊंगा, ठीक है? चलिए। Bits of paper, bits of paper, lying in the floor, lying in the floor, makes the place untidy, makes the place untidy. Pick them up, pick them up. Bits of paper, bits of paper, lying in the floor, lying on the floor, makes the place untidy. Makes the place untidy. Pick them up, pick them up. मतलब क्या कह रहे हैं कि एक डस्टबिन है, उसके बाजू में बहुत सारा डस्ट पड़ा है, बहुत सारे पीस ऑफ पेपर पड़े हैं, वो फ्लोर को गंदा कर रहे हैं। तो उसको क्या करना चाहिए? हमें फ्लोर पे पड़े हैं और वो फ्लोर को गंदा कर रहे हैं, तो उसको हमें उठाकर डस्टबिन में फेंकना चाहिए। कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। चलिए अब हम ये वाली राइम हम एक्शंस के साथ करेंगे। चलिए। Bits of paper, bits of paper, laying in the floor, lying on the floor, makes the place untidy, makes the place untidy. Pick them up, pick them up. यहाँ मतलब डस्टबिन में फेंकना है, ठीक है? ये एक्शन पहले क्या है? Bits of paper, bits of paper, जो हमने या किसी और ने पेपर डाले हैं ना फ्लोर पे, है ना? हाँ, lying on the floor मतलब फ्लोर पे जो पड़े हैं। makes the place untidy मतलब वो फ्लोर को गंदा कर रहे हैं ना, वो सारे प्लेस को गंदा कर रहे हैं। make the place untidy, तो pick them up, pick them up। चलिए एक्शंस के साथ करते हैं, ठीक है? Bits of paper, bits of paper, lying on the floor, lying on the floor, makes the place untidy, make the place untidy. Pick them up, pick them up. चलिए फिर से करते हैं, चलिए। Bits of paper, bits of paper, lying on the floor, lying on the floor, makes the place untidy, makes the place untidy. Pick them up, pick them up. Bits of paper, bits of paper, lying on the floor,
lying on the floor makes the place untidy, makes the place untidy. Pick them up, pick them up. चलिए फिर से. Bits of paper, bits of paper, lying on the floor, lying on the floor, makes the place untidy, makes the place untidy. Pick them up, pick them up. तो आपको ये वाला सॉन्ग अच्छे से घर पे प्रिपेयर करना है. ओके, चलिए. अब हमने प्रीवियस वीडियो में कौन से अल्फाबेट तक सीखा था? F फॉर फिश. तो आज हम G फॉर जग सीखेंगे. उसके लिए मैं पहले रफ कर देती हूँ. हमने आज हम G फॉर गन सीखेंगे. क्या सीखेंगे? G फॉर गॉड. गलती से मैंने जग ड्रॉ कर दिया था, सॉरी उसके लिए. अब हम G फॉर गॉड ट्राई किया है मैंने गॉड बनाने का. G फॉर क्या होता है? गॉड. अब हम G फॉर गॉड लिखना सीखेंगे. चलो. ये क्या है? G फॉर गॉड. तो अब हम लिखेंगे G फॉर गॉड. अब हम G फॉर गॉड लिखना सीखेंगे. G कैसे लिखा जाता है? पहले सेमी सर्कल यहां तक करना है, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्लेटिंग लाइन. पहले सेमी सर्कल किया, उसके बाद स्लीपिंग एंड स्लेटिंग लाइन. ये बन गया हमारा G फॉर गॉड. अब हम G फॉर गॉड लाइन में लिखेंगे डॉट डॉट करके. उसके लिए मैं पहले लाइन बना देती हूँ. ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई. अब मैं इन सब में G फॉर गॉड के डॉट बना देती हूँ. उसके बाद हम लिखेंगे G फॉर गॉड. कैसे लिखते हैं? सेमी सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन.
जी फॉर गॉड के डॉट बन गए हैं। अब हम जी फॉर गॉड लिखेंगे। चलिए मेरे साथ बोलिए, जी फॉर गॉड, जी फॉर गॉड, जी फॉर गॉड, जी फॉर गॉड, G for God, 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 G for God। अब हम फिर से लिखेंगे G for God, ये बन गई हमारी लाइन। अब मैं फिर से एक बार डॉट डॉट करती हूँ, फिर से एक बार हम डॉट करके करेंगे। चलिए
ये बन गए हमारे G फॉर गॉड के डॉट। अब हम G फॉर गॉड लिखेंगे। चलिए, बोलते जाना है और लिखते जाना है। ओके, चलिए। G for God, 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 G for God। क्या बोलते हैं इसे? G for God। मेरे साथ बोलते भी जाना है और लिखना है। ओके, चलिए। G for God, G for God, G for God। इसकी आपको अच्छे से अपनी बुक में 2 to 3 पेज में बहुत सारे टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी है। G फॉर गॉड हमने A to G तक सीखा ना सबकी। चलिए G कंप्लीट करते हैं पहले। G for God, 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 G for God। है ना? G for God कंप्लीट हो गया ना? क्या सीखा आज हमने? हमने सॉन्ग सीखा। कौन सा वाला? एक बार रिवाइज कर ले। चलिए एक्शंस के साथ। हाँ, चलिए। Bits of paper, bits of paper, lying on the floor, lying on the floor, makes the place untidy, makes the place untidy. Pick them up, pick them up. ये वाला सॉन्ग आपको अच्छे से याद करना है विद एक्शन। ओके, और हमने क्या सीखा? G फॉर गॉड। कौन सा अल्फाबेट? G फॉर गॉड, G फॉर गॉड। हो गया? अब ये वाला आज का आपका होमवर्क यही रहेगा। आपको G फॉर गॉड अपनी 4 लाइन वाली बुक में 3 to 4 टाइम्स लिखना है। कितने बार? 3 to 4 टाइम्स। जब तक आपको G फॉर गॉड नहीं आ जाता तब तक आपको G फॉर गॉड लर्न करना रहेगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।